Hello students, welcome or welcome back to my channel. In today's video, we are covering chapter 2 of chemistry, which is a very important chapter, acids, bases and salts. Right? So we'll be covering this chapter in 3 parts. In this video, we are going to discuss introduction, then indicators, and after that, we'll be discussing physical and chemical properties of acids and bases. So do watch this video till the end. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक जनरल नोशन के साथ शुरू करेंगे विच इज प्योर सब्सटेंसेस. ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेम काइंड के एटम्स से मिलकर बने हैं. राइट, सेम काइंड के एटम से. अब वो सेम काइंड के एटम्स कुछ एलिमेंट्स भी है जो सिंगल एटम्स में सेम काइंड में जो है एग्जिस्ट करते हैं. फिर जब वो कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं उसके बाद कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं. एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है. मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है. देन वी हैव एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. इस चैप्टर में मतलब चैप्टर 2 के अंदर हम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. अगले चैप्टर में चैप्टर 3 के अंदर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी है वो शुरू करती है इंडिकेटर्स से. राइट. इसमें हमें सबसे पहले इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑर्डर के बेसिस पर इंडिकेटर्स हैं. राइट, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. पर इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इंडिकेटर क्या होता है उसको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि शो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. और कैसे शो करते हैं? अपने कलर को या अपने ऑर्डर को चेंज करके. कलर को जो चेंज करते हैं वो हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. ऑर्डर को जो चेंज करते हैं वो है हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स. सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं विच इज लिटमस एंड टर्मरिक. देखो, लिटमस कई बच्चों को लगता है कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, बट हालांकि ये जो येलो बॉक्स है ये पेपर में नहीं आएंगे, बट इससे हमें एक बात जरूर पता चलेगी कि जो लिटमस सोल्यूशन है वो एक पर्पल डाई है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन नाम के एक प्लांट से. तो जब ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है दैट मीन्स इट इज नेचुरल इंडिकेटर. बट एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो लिटमस है वो पर्पल डाई के फॉर्म में होता है जो कि लाइकेन नाम के प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. बट ये पर्पल डाई को पेपर पर इस पर्पल डाई से पेपर्स को कलर कर देते हैं और उसके अंदर कुछ और भी एक्सट्रैक्ट्स को मिक्स करते हैं जैसे कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, हाइड्रोजेनिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम. ठीक है, इन सब को हम ऐड कर देते हैं. जब हमारे पास एक रेड सोल्यूशन बन जाता है, एक ब्लू. रेड सोल्यूशन से हम कलर कर देते हैं और बनता है रेड लिटमस पेपर. ब्लू जो सोल्यूशन है उससे कलर करके बनता है ब्लू लिटमस पेपर. तो लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल है. बट इसमें और भी एक्सट्रैक्ट और भी जूसेस को ऐड करके हम रेड भी और ब्लू दो एक्वस फॉर्म में लिटमस सोल्यूशंस बनाते हैं. उससे हम पेपर को कलर करते हैं और हमारे पास लिटमस पेपर आ जाता है. राइट. अब अगर हम लिटमस की बात करें तो वो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू. इसको याद कैसे रखेंगे? एसिड. एसिड नाम से ही खतरनाक लग रहा है, खतरनाक चीजें रेड ही होती हैं. बेस, बी से बेस और बी से ब्लू. अब लिटमस एसिड में रेड, बेस में ब्लू होगा. और अगर ये पेपर की फॉर्म में है तो रेड क्या होगा? ब्लू लिटमस होगा रेड में कन्वर्ट और रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में. देन वी हैव टर्मरिक. टर्मरिक फिर हमें नेचर से मिलता है तो इट इज अगेन अ नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक जब आप कोई भी सॉप या डिटर्जेंट अगर आपने कभी देखा होगा आपके कपड़ों को लग जाता है तो जब उसको सोप या डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन बन जाता है. और अगर उसमें मान लो हम लेमन डाल दें विच कंटेन्स एसिड, सिट्रिक एसिड,
तो वो येलो में जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप टेस्ट भी कर कर दे सकते हैं। आप एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर आप टर्मरिक का एक सोल्यूशन जो है उसको अप्लाई करेंगे, देन उसके ऊपर आप कोई भी एक बेसिक सा सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सॉप से या किसी भी चीज से, उसको लगाएंगे तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप लेमन को उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देन वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि केमिकल्स हैं बेसिकली, राइट। ये लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट वी हैव फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बेस में पिंक रहता है और एसिड में कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, एसिड के अंदर होगा रेड, बेस के अंदर होगा येलो। इनको आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लाइक अ सब्सटेंस एक्स जिसको एसिड में जब डुबोया गया तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, और जब बेस में मतलब हमने उसको डिप किया तो वो येलो में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, तो आपको मतलब फाइंड आउट करना होगा कि वो कौन सा इंडिकेटर है, तो वो मिथाइल ऑरेंज हुआ इस केस में। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, तो आप उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। देन वी हैव ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस को बताते हैं अपनी स्मेल को चेंज करके, राइट। जैसे वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, अनियन। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा देख नहीं सकता है, राइट। फिजिकली चैलेंज अगर कोई बच्चा है और उसको डिपेक्ट करना है कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स को तो यूज करेगा नहीं, क्योंकि उसको जब वो दिखता नहीं है उसको, तो वो कैसे पता करेगा जो कलर में चेंज आया, तो वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स को यूज करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एक आ सकता है। अब हम एसिड्स और बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलो या जनरल प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करते हैं। एसिड्स हमारे सोर होते हैं टेस्ट में, बेसिस होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। अभी देखो एसिड्स और बेसिस की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो अभी हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि अभी तक हमने इंडिकेटर्स पढ़ा। हम इंडिकेटर्स के बेसिस पर एसिड और बेसिस को डिफाइन करते हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अभी आगे आके दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, ये हमारा एक परसेप्शन है अभी तक जितना हमने पढ़ा। आगे जाके हम एसिड्स और बेसिस की करेक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। एसिड्स करोसिव होते हैं नेचर में, और सोल्यूशन होता है एसिड का वाटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बेस का भी कंडक्ट करेगा। और इसको भी हम पढ़ेंगे क्यों करेगा, क्योंकि आयंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, और ये एसिड्स और बेसिस आयंस में डिसोशिएट होंगे, जिससे हमें एसिड्स और बेसिस की एक नई डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी। और जो बेसिस हैं वो बिटर हैं, सोपी हैं टच के अंदर, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से एक क्वेश्चन तो देखो आएगा ही आएगा, राइट। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी को भी साइड बाय साइड देखते चलेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर इन्होंने इंडिकेटर्स को ही क्या है डिस्कस किया है, उसके बाद यहाँ पे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स थे, ये इनको डिस्कस किया है। यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, विच इज हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ओके, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। वहीं पर बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हो जाएगी। अब हमने कोई एग्जांपल लिया HCl का और H2SO4 का, दोनों एसिड्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मेटल हमने लिया जिंक, तो जिंक जब एक सॉल्ट बनाएगा तो वो जिंक क्लोराइड बना देगा, और जब हाइड्रोजन क्या थी वो इवोल्व आउट हो जाएगी, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होगी। अब ये देखो, जिंक को H2SO4 से हम जो है वो रिएक्ट कराते हैं, तो देखो हाइड्रोजन गैस तो एज इट इज इवोल्व आउट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे ही जब हमने बेस का रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हुई, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को लिया, इसके साथ हमने जिंक और एल्यूमिनियम दो मेटल्स को रिएक्ट कराया। जिंक ने जब रिएक्ट किया बेस के साथ तो बना सोडियम जिंकेट, इसको याद कैसे रख सकते हो आप, नाटू जनाटू, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई।
वहीं पर जब NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaAl विच इज गोइंग टू बी NaAl2 सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। देखो Al ये होगा, एक NaO यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो जब इनकी बैलेंसिंग करेंगे या फिर करेक्ट जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर एक सेटअप है हमारी एनसीईआरटी में जिसके अंदर हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए। अब आप देखते रहना, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए और उसके अंदर हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड्स, मतलब H2SO4। अब हमें पता है जब जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो सॉल्ट बनेगा Zn और SO4, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और उसके साथ ये जो हाइड्रोजन गैस थी वो इवोल्व आउट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक टेस्ट है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हुई, उसको एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से सोप के सोल्यूशन में लेके जाया गया। सोप का सोल्यूशन है तो वहां पे अगर कोई गैस इवोल्व आउट होगी तो बबल फॉर्म होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया बबल से कि कोई गैस तो फॉर्म हुई है, पर हमें ये नहीं पता करना कि गैस बनी है नहीं, हमें ये पता करना है कि हाइड्रोजन की ही गैस बनी है। तो जब आप इन बबल्स के पास कैंडल लेकर जाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करेंगे, लाइक पॉपिंग साउंड आएगी। तो ये पॉप साउंड डिपिक्ट करता है कि जो गैस थी दैट वाज हाइड्रोजन गैस। दिस इज पॉप साउंड टेस्ट, राइट। इधर फिर हमने मेटल की रिएक्शन एसिड से पढ़ी, उसके बाद हमने बेस की रिएक्शन भी मेटल के साथ पढ़ी, दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बने, हमने ये भी पढ़ ली थी। The next reaction we have is metal carbonates and metal hydrogen carbonates एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, NaAl Ca। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स HCO3 हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बोनेट। तो जब वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा, सपोज Na हमने मेटल लिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसे बनेगा, सिंपली CO3 तो Na2CO3। ऐसे ही हमने एक कैल्शियम लिया, उसमें कार्बोनेट बनेगा CaCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस बनता है। देखो ये भी हम जो है आगे पढ़ेंगे इस वाले हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी। देखो अब एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से हो रही है, तो हमने एसिड लिया HCl और हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और कार्बोनेट लिया, दोनों क्या है, मेटल है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स। अब ये देखो एसिड जब इससे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। हमेशा 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 के लिए ये याद रखना, जब भी एक एसिड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से, सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इवॉल्व आउट होगा, ठीक है। और अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व आउट हुई, इसके लिए हम एक टेस्ट पढ़ते हैं CO2 टेस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस थी वो बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो हमने क्या किया, देखो हमारी एनसीईआरटी ने बताया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने लाइम वाटर को लिया विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन। जब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया गया तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था ये मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्यों हुआ मिल्की वाइट में कन्वर्ट, ये समझो। देखो जब हमने लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो CaCO3 एक व्हाइट प्रेसिपिटेट और वाटर बना, ठीक है। अब जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था इसकी वजह से सोल्यूशन मिल्की हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, इसको पास करा लाइम वाटर पर जो था सोल्यूशन मिल्की वाइट हो गया, तो कंफर्म हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड थी। पर एक बात याद रखने की है, जब हम इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते रहेंगे, लाइक एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो ये हमें प्रोडक्ट्स मिल गए CFCO3 और वाटर, इसके ऊपर से हमने और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस CO2, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, और जो वाटर था मतलब सोल्यूशन बना वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिल्की वाइट हुआ यहाँ पे वापस कलरलेस में।
अपने ओरिजिनल कलर में बैक आ जाएगा। तो इसको याद रखना, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, मिल्की वाइट बना CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से, इसके अंदर एक्सेस CO2 को पास कराया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और ये सॉल्यूबल था वाटर में, तो मिल्की जो सोल्यूशन बना वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। अब देखो, पहले हमने पढ़ी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी एसिड की हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेस की हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो कि जो बेस थे वो रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस वाज द पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी कि जो एसिड और बेस थे वो सॉल्ट और वाटर को बनाएंगे। तो यहां पर भी एसिड और बेस का रिएक्शन हम पढ़ते हैं। एसिड हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बेस भी लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब देखो, एक बनेगा सोल्ट, एक बनेगा सोल्ट और एक बनेगा वाटर। वाटर तो हमें साफ पता चल रहा है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव। तो ये मिलके बनाया इन दोनों ने और ऑक्सीजन के साथ H2O। अब हमारे पास बचा Na और यहां से Cl, तो सॉल्ट बना NaCl और वाटर था वो हमारे पास भी बना। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को पढ़ते हैं। देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग वाला ओवरकम करेगा तो एक सोल्ट बनेगा, वो एसिडिक सोल्ट होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो ओवरकम करके बेसिक सोल्ट बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने HCl लिया और एक वीक बेस लिया तो एसिडिक सोल्ट बना। वीक एसिड में हमने एसिटिक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो हमारे पास बेसिक ही सॉल्ट बना। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अभी देखो, जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, इसको ही हम दो और मेजर टाइप्स में डिस्कस करते हैं। कैसे? कि देखो, मेटलिक ऑक्साइड के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एसिड्स के साथ। बात याद रखना, मेटलिक ऑक्साइड के रिएक्शन बेस के साथ नहीं पॉसिबल। ऐसा क्यों? मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस है वो बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, राइट? तो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के वजह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो, हमने जो रिएक्शन लिया वो मेटलिक ऑक्साइड में कॉपर लिया, तो कॉपर का ऑक्साइड कैसे बनता है? कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो ये ब्लैक होता है क्योंकि बर्निंग की वजह से। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हमारे पास ऑक्साइड आया। उसके बाद हमने उसकी एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस के साथ नहीं कराएंगे क्योंकि मेटल ऑक्साइड पहले ही बेसिक नेचर का है। तो कॉपर ऑक्साइड और HCl, सॉल्ट बनेगा CuCl2 विच इज कॉपर क्लोराइड विच इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर, और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन मेटल्स एसिड्स होते हैं और एसिड एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड नेचर के होते हैं। अब ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे हुआ नॉन मेटलिक ऑक्साइड? कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड वाज हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं तो इनको बेस से रिएक्ट कराया, CO2 NaOH, जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। फिर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर, और ये रिएक्शन हमने अभी पीछे पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट में। तो ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। इसको बेस से, OH जहां पर भी दिखे वो होगा बेस, उसको बेस से रिएक्ट कराया तो हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इवॉल्व आउट हुआ। इसी के साथ सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। एक बार हम रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्योर सब्सटेंसेस के एक नोशन से शुरू किया, इंडिकेटर्स को फिर हमने डिस्कस किया, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री पढ़े। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर था जो कि लाइकन नाम के एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, पर्पल डाई है, उसको और एक्सट्रैक्ट उसमें मिक्स करके हमारे पास जो है उसको कलर करेंगे पेपर को, तो हमारे पास लिटमस पेपर बनता है जो कि एसिड में रेड, बेस में ब्लू, टर्मरिक एसिड में येलो, बेस में रेडिश ब्राउन, फिनोप्थलीन बेस में पिंक, एसिड में कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। देन हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स पढ़े जो कि एसिड और बेस की प्रेजेंस बताते हैं ऑर्डर चेंज करके, स्मेल चेंज करके। एसिड्स और बेसिस की फिर हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी,
देन वी स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी, वहीं पर बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी। हमने जब एसिड की रिएक्शन कराई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ, तो एक सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई उसका हमने टेस्ट किया और एक्सेस CO2 पास करेंगे तो जो उसका कलर था वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। बेस रिएक्ट नहीं करेंगे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही हमने दो और पार्ट पढ़े, मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड की फॉर्म में। मेटलिक ऑक्साइड जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, सिर्फ एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगी। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर 1 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर अमेजिंग lectures. Keep watching. Till then, bye bye. Thank you so much.